नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बनेंगे 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र, सीएम धामी का ऐलान। सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की का दौरा, युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दर्पण के 70 वर्ष कार्यक्रम शामिल। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के पर्यवेक्षक घोषित विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित, मुनकटिया के पास बारिश से मार्ग बाधित, वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद। ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, शराब पीने हुड़दंग करने वालों पर एक्शन। दून में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले, शुक्रवार को जिले में 3 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियां, संघर्ष और योगदान को नमन करते हुए कहा कि यह संगठन श्रमिकों की आवाज को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहा है। हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी थी वो वापसी, चर्चा और सहमति से सुलझ गई है। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राजराजेश्वरम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। वाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, योना पीठाधीश्वर है। उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती है, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चल के वैसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए था।
हरिद्वार में नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के इलाकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार को कांग्रेसियों ने घेरते हुए जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर जल्दी ही सड़क, पुलिया, स्पीड ब्रेकर जैसे विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो आंदोलन बढ़ेगा। जब कांग्रेस के पार्षद लोग अपनी जनहित के मुद्दे लेकर प्रस्ताव लेके जाते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो उनको दरकिनार करके और दूसरे जो भाजपा शासित वार्ड हैं उनमें काम कराने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो लोगों के काम करने पड़ेंगे, आम लोगों के काम करने पड़ेंगे। इसी को लेकर आज हमारा उनको घेराव था। साफ है, अगर शीघ्र अतिशीघ्र ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के जो काम है, अगर इनको नहीं किया गया। रुड़की के श्री सत्यनारायण मंदिर गणेश पुल के पास चल रही श्रीमद् भगवत कथा महापुराण कथा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। कथा व्यास आचार्य श्री कैलाश चंद्र नैनवाल ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हुए भक्तों को बताया कि श्रीमद् भगवत कथा सुनना मानव जीवन को भयमुक्त और दिव्य बना देना है। श्रद्धालुओं ने भजन, झांकी और नृत्य के साथ बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया और श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। जी, आज हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और भगवान श्री गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और अन्य भी कथाओं का समावेश किया। हम भागवत के बारे में यही कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह हमेशा सुनने के लिए ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसे हमेशा सदा सुनते रहो। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। शनिवार की देर शाम विकासनगर पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार अंदरूनी क्लेशों से चल रही है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं कर पाए। उन्होंने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वो मंत्री बनने की आस में बैठे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया, सरकार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अपना भी देखे ना, उनके वहां तो इतना कला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो रहा। यदि कला नहीं होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता। बेचारे मुन्ना सिंह कई दिनों से कई बार अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा चुके हैं, उसको चमका चुके हैं, हर बार बेकार चली जा रही है, न जाने कितनी बार हो गया। तो ये लगाइए कि ये इनके अंदर इतना ज्यादा कला है कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर रहे। अगली खबर लक्सर से है। 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे। लोग उन जख्मों के दर्द से आज तक कराह रहे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के रामसेवाला गांव तक तटबंध टूट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। गंगा के कहर ने लोगों को घरों से बेघर कर दिया, फसलें भी चौपट हो गई, लोग मजबूर हो गए। लेकिन नीलधारा गंगा का कई किलोमीटर लंबा तटबंध आज भी क्षतिग्रस्त ही पड़ा है, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई। इधर आते हैं पर कोई एक पे चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता। आज जिस टाइम बारिश पूरी साफ होंगी तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख देख के जाते हैं सब। ऐसी जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसी बांध ऐसी गड्ढे गड्ढे हुए पड़े, कुछ दिन सारे में बंदे को पानी पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं ले आ सकते। ये बंदा भी बेचारे असर जाएगा। फिर पानी ज्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठा होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है। और जो गंगा पानी है
वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुँच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले इसकी मरम्मत होनी जरूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों को, फसल नुकसान हो। कि कोई मरम्मत नहीं हुई, जो 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंद जैसा अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता। चलो क्या क्या परेशानी? इससे तो बहुत परेशानियां है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ की गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आई जैसे अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। तो बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मायना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है और आपदा से रिलेटेड अगर कुछ भी जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पांस रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। हमने एक सभी ऑफिसर्स को लक्ष्य भेजा हुआ है, जिसमें एडीएम साहब हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। वो सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। शाम तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अगर कहीं भी कोई अवशेष कार्य होगा तो हमारे पास सफिशिएंट धनराशि उपलब्ध है, उस कार्य को तत्काल करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार और रुड़की के दौरे पर रहे, जहां वो 2 अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में होने वाली युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के दर्पण कार्यक्रम में वो पहुंचे। मुख्यमंत्री मेडिकल छात्र छात्राओं से संवाद सीधा किया और नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की बात सामने आई है। शहर में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रस्तावित मार्ग में कई ऐसी बस्तियां आ रही हैं जो नदी नालों के किनारे बसी हों और जहां लगातार अवैध निर्माण हो रहा है। प्रशासन जल्द ही इन बस्तियों पर कार्रवाई की तैयारी में है और सरकार ने दावा किया कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि सिर्फ गरीबों को उजाड़ने की ये साजिश है और बस्ती बचाओ आंदोलन के तहत वो लगातार मैदान में रहेंगे। नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती है। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकते हैं। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भारी बारिश के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुनकटिया के पास से बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिर गया और जिससे पैदल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। इस वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई और श्रद्धालुओं को करीब 6 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल सफर करना पड़ रहा है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को अस्थायी रूप से रोका गया। मौके पर जेसीबी मशीनों के द्वारा मलबा हटाने का कार्य जारी है। प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की कि वो मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड पहुंचे 8 देशों के राजदूत भरानी सैड में योग किया। हरिद्वार में दिखाई सांस्कृतिक आस्था। मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के राजदूत हर की पैड़ी पहुंचे। गंगा की आरती में भी शामिल हुए। निजी होटल में उच्च स्तरीय बैठक, पर्यटन, संस्कृति और आयुष विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पचपदून के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से पंचायत चुनाव की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार चुनाव टालने की फिराक में थी। रुड़की के भाद्राबाद थाना क्षेत्र के बड़ेदी राजपुताना इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित टेढ़ी पेयर और मोड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। लपटों ने दुकान को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया, जिससे वो जलकर राख हो गई, लेकिन आसपास की दुकानें और होटल समय रहते बचा लिए गए। स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। 11,000 की लाइन है जी। पौड़ी जनपद में मृतक के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी और बैंक खाता खोलकर लाखों की ठगी की साजिश को पौड़ी पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि राजीव शर्मा के द्वारा 9 मई को कोतवाली पौड़ी में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार और रविंद्र कुमार को काशीपुर व नजीबाबाद से गिरफ्तार किया। जांच में ये सामने आया कि इन आरोपियों ने मृतक आकाश कुमार के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर बीमा क्लेम का प्रयास किया था। कोतवाली पौड़ी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करती है। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं। वो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।